जन्म के पुण्यार्जक हैं। व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन, आरव जैन। ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये शव्वशाहुणं हे सो पंच नमो यारो सौव पाव प्रणासनो मंगलाणं च सुब्बेसिं परिमं हवै मंगलम। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर को नमस्ते करता हूँ, जिनकी कृपा से ये जीवन की नैया चल रही है। आचार्य भगवान सुनील साहब जी गुरुदेव, उनके गुरुदेव परम पूज्याचार्य सनमती सागर जी गुरुदेव, उनके गुरुदेव परम पूज्याचार्य श्री विमल साहब जी गुरुदेव, उनके गुरुदेव परम पूज्याचार्य श्री सनमती परम पूज्याचार्य श्री महावीर कीर्ति गुरुदेव, उनके गुरुदेव परम पूज्याचार्य आदि साहब जी गुरुदेव, पूरी पवित्र आचार्य परंपरा। कितना बड़ा सौभाग्य है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के अंदर कार्तिकेय स्वामी लिखते हैं 191 नंबर की गाथा के अंदर, रणेत्तम संयुक्तो जीवो ही उत्तमम तित्थम। रत्नत्र से युक्त है, जो तपस्या की त्याग की राहों पे चल रहा, वही जीव उत्तम तीर्थ कहलाता है। बाहर के सारे तीर्थ, बाहर के तीर्थ बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, कब्जे होते रहते हैं, नए नए तीर्थों का जन्म होते रहता है। लेकिन जिस जीव के अंदर तपस्या और त्याग की लौ जाग जाती है, जो जीव संयम और साधना के रास्ते पर आगे बढ़ जाता, वही उत्तम तीर्थ हुआ करता है। यहाँ आचार्य भगवान ने किसी शिखर जी, किसी गिरनार जी को, किसी बाहर के, किसी पहाड़ के, जंगल के, नदी के बीच में बसे किसी स्थान को, किसी स्थान विशेष को तीर्थ नहीं कहा। जो जीव तपस्या और त्याग की गंगा में डूब जाता है, ऐसा जीव ही तीर्थ कहलाता है। संसारम तरई जदो रणत्य दिव्य नावाए। रत्नत्र की तपस्या की, त्याग की दिव्य नाव के भीतर ऐसा जीव जब बैठ जाता है, तो ऐसा जीव संसार से तिर करके मोक्ष की तरफ बढ़ जाया करता है। हम गुजर रहे थे कि सज्जन ने हमसे पूछा, सज्जन ने हमसे कहा, हमको बताया, बोले महाराज जी जानते हो क्या है ये? मैंने क्या है वे? बोले महाराज यहाँ गेहूं पैदा होता है, थोड़ा और आगे बढ़े। बोले महाराज यहाँ चना पैदा होता है, थोड़ा और आगे बढ़े। बोले गुरुदेव यहाँ पर बाजरा पैदा होता है, थोड़ा और आगे बढ़े, थोड़ा और आगे बढ़े। यहाँ ये पैदा होता है, वहाँ वो पैदा होता। जब मंदिर आया मन का, देखो वहाँ ज्वार पैदा होता है, वहाँ बाजरा पैदा होता है, यहाँ भगवान पैदा होते हैं, यहाँ भगवान पैदा होते हैं। एक सिंपल जीव, एक साधारण सा जीव जो तपस्या और त्याग की राहों में आगे बढ़ता है, तो वही जीव आगे चल करके आने वाले जन्मों के अंदर परमात्मा तीर्थंकर बन जाता है। खुद भीतर तारों को तारने की दम और हिम्मत और साहस अपने भीतर पैदा कर लेता है। कि सूरज के सामने रात नहीं होती है, कि सूरज के सामने रात नहीं होती है, और परायों से दिल की बात नहीं होती है, दूल्हे के बिना बारात नहीं होती है, और बिना गुरुओं के आशीर्वाद के उससे मुलाकात नहीं होती है। उससे मुलाकात करना है तो गुरु का सहारा जरूरी है। गुरु के प्यार का, आशीर्वाद का, वात्सल्य का सहारा जिन जिन जीवों को मिला है, वो साधारण से जीव, उनने अध्यात्म की बहुत ऊंचे से ऊंची उपलब्धियां और मंजिलें उन्होंने हासिल कर ली है। ऐसे अनगिनत रहस्य, ऐसे अनगिनत रहस्य छुपे हैं शास्त्रों के भीतर। ऐसे अनगिनत रहस्यों को सदियों सदियों से शास्त्रों के अंदर व्यक्त किया है, प्रकट किया है। लेकिन कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो अपने भीतर डूब जाते, अपने भीतर उतर जाते हैं। और शास्त्रों का वो रहस्य, शास्त्रों का वो रहस्य उनके सामने उजागर, वो सीक्रेट, वो हिडन मिस्ट्री उनके सामने उजागर होना शुरू हो जाया करता है। हम किस्मत वाले, हम सौभाग्यशाली हैं, हम यहाँ पर आए हैं। एक बार अर्थी गुजर रही थी, छोटे बच्चे से कहा, उसकी माँ ने, ना बेटा इन पैसों को छूना नहीं, इनको टच नहीं करना, इनको हाथ नहीं लगाना। सचमुच फिर बच्चा इतना बड़ा, उसने लाखों रुपए कमाए, करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन टच ना कर पाया पैसों को, स्पर्श नहीं कर पाया पैसों को, ये बीमारी वो बीमारी भोग नहीं कर पाया पैसों का। कई बार ऐसा जीवन के अंदर हो जाता है। आपका अपना जीवन होता है, आप अपने जीवन का मजा खुद नहीं ले पाते हैं, आपके जीवन का मजा कुछ और दूसरे लोग ले लेते हैं। हाँ, आपकी प्रतिभा का, बुद्धि का, दिमाग का उपयोग
गृहस्थी वाले परिवार वाले लोग कर लेते हैं अपने सुख वैभव के लिए, अपने ऐश आराम के लिए, लेकिन आप अपने जीवन का, दिमाग का, मन का, बुद्धि का उपयोग अपने खुद के लिए आप नहीं कर पा। जिंदगी भर औरों की गुलामी और दास्ता होती रहती है, औरों के इशारों पर नाचते 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 जीवन बीत जाता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो पाता है कि जी भक्ति में नाचे, कि आत्मा ज्ञान के आंगन में नाचे, नृत्य करे। वो क्षण नहीं जीवन के भीतर पैदा हो पाता है। आज हम सब बैठे हैं यहाँ पर तो सिर्फ किस लिए? जीवन में प्रकाश हो, जीवन में रोशनी हो, उस परमात्मा की उस रोशनी में हम नहाए। हम सारे लोग, माँ बात कर रही थी, माँ बोल रही थी, अरे छोटे भाई से बोल रही थी, तेरी बड़े भाई की शादी होने वाली है, घर में रोशनी रोशनी हो जाएगी। तो छोटा भाई मस्करा, छोटा भाई बोलता है, क्या बड़े भाई की शादी ट्यूबलाइट से होगी क्या? क्या बड़े भाई की शादी बल्ब से होगी क्या, जो घर में रोशनी रोशनी हो जाएगी? निश्चित रूप से आपकी शादी, मुझे नहीं मालूम किस ट्यूबलाइट से, किस बल्ब से, किस दिए से हुई है, किस हेलोजन से आपकी शादी हुई है, मुझे नहीं मालूम कितना उजाला आपने अपने जीवन में शादी होने के बाद में पाया, पत्नी आने के बाद में, बच्चा आने के बाद में, गाड़ी आने के बाद में, बंगला आने के बाद में आपके जीवन में कितनी रोशनी हुई मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक बात मुझे मालूम है, गाड़ी बंगला आने के बाद में रोशनी हो ना हो गारंटी नहीं है, लेकिन जब परमात्मा जीवन में आता है तब तो रोशनी रोशनी रोशनी, प्रकाश 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 पैदा होना शुरू हो जाया करता है। मन इतना शांत होता, मन इतना मौन होता है, मन में इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी, इतना आनंद पैदा होता है कि बाहर के लोगों को देखने की इच्छा ही नहीं करती है। दुनिया के उन शब्दों को सुनने की मतलब भीतर से ही कोई ऐसी तड़प नहीं पैदा होती कि लोगों को सुनूं, लोगों को देखूं, लोगों को मिलूं, ये खाऊं, वो पी लूं, वो पहन लूं, वहाँ चले जाऊं ना, कोई इच्छा नहीं होती। आदमी इतना शांत हो जाता है, आदमी इतना भीतर से शांत हो जाता है कि उसको ये दुनिया की चीजें पुकार नहीं पाती है, बुला नहीं पाती, डिगा नहीं पाती, अंशे के बल वो हिल नहीं पाता है। बड़ी मुसीबत तूफान आते हैं पर उस ऐसा मजबूत जो बन जाता है कि उससे कोई सा ज्वालामुखी, कोई सा भूकंप, कोई सा तूफान रत्ती भर भी, इंच मात्र भी यहाँ से वहाँ नहीं कर पाता है। इंस्पेक्टर साहब की नई नई शादी हुई, अब कुत्ता बहुत भौंक रहा था, कुत्ता उन्हें देखा ना, ताव बिल्कुल, रात को 12-1 बजे उठे, पिस्तौल लेके उठे, रिवाल्वर लेकर के उठे और उसको बोलते कुत्ते को, चुप हो जा, भौंकना बंद कर, वरना 1, भौंकना बंद कर 2, भौंकना बंद कर 3, और धाड़ 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 गोली मार दी। कुत्ता वहीं ढेरो, कुत्ता वहीं मर करके ढेर हो गया। पत्नी को गुस्सा आया, पत्नी बोली, तुम कैसे आदमी हो, तुम कैसे जल्लाद हो, इतनी सी बात पर तुमने कुत्ते को मार डाला, इतनी सी बात पर तुमने कुत्ते को मार डाला। पत्नी से बोलते हैं, रिवॉल्वर तान दी उसकी तरफ, भौंकना बंद कर 1, भौंकना बंद कर 2। पत्नी बेचारी चुप हो गई। जो हाल कुत्ते का हुआ वो हाल कहीं मेरा ना हो जाए। रिवॉल्वर के दम पर, डांट और धमकी के दम पर, आप दबा करके, डरा करके, पैसे के बल पर, कुर्सी के बल पर, सत्ता की वजह से आप औरों के मुंह को बंद तो कर सकते हैं, लेकिन उनको मौन नहीं दिला सकते हैं, उनको मौन नहीं कर सकते हैं। ऊपर से मुंह भली बंद हो जाएगा पर भीतर कितना आक्रोश, कितना गुस्सा, कितना बदले की भावना आपके मन के अंदर पैदा होगी। उसकी मन के अंदर आपसे लाख गुना ज़्यादा खतरनाक भावनाएं पैदा होगी। और जब धर्म के शरण हम लेते हैं, मन अपने आप इतना शांत, इतना प्रसन्न, इतना मौन होना शुरू हो जाता है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी हम नहीं कर पाते हैं। आज हम बैठे इन क्षणों में मनमौन होना सीखे। बहुत सारा बोले हैं, बोलते रहेंगे, लेकिन शब्द कम मौन लेंगे, मुंह भले ही बंद हो जाए, लेकिन मन में जो विचारों का कोलाहल है, जो तूफान मचा, वो तूफान कब थमेगा, वो तूफान कब कम होते चले जाएगा। और जिस दिन मन मौन होना सीख जाएगा, जिस दिन मन में संकल्प विकल्पों के, जिस दिन मन के अंदर इन विचारों के ज्वार भाटे उतार चढ़ाव आना बंद हो जाएंगे ना, बस वही दिन धर्म और अध्यात्म का फल मिलने का दिन होगा। पवित्रता है, क्षण है। तो इसमें बेवकूफ वो इंसान नहीं है कि दुनिया जैसे बेवकूफ बोलती है। बेवकूफ तो वो है जो अपने आप की तरफ आगे नहीं बढ़ पाता, अपने आप की तरफ कदम नहीं उठा पाता है।
दुनिया के राहों में तो उसी बेवकूफ़ कहा जाता है कि औरों से मिल नहीं पाता है, औरों से बात नहीं करता है, औरों से कनेक्ट नहीं, औरों से जुड़ नहीं पाता है, लोग को देख के दूर करके डर करके भागना शुरू कर देता है। हाँ, ऐसे दूर कर डर के भागता, बाप रे से कोई लोग खा जाएंगे उसे ना, अजनबियों से बात करना शुरू करो, भले वो कुछ भी समझे। एक सज्जन मुझे बोल रहे थे, बोले महाराज मेरी माँ मुझे बेवकूफ़ समझती है। महाराज मेरी माँ मुझे बेवकूफ़ समझती है, और पत्नी समझती नहीं, वो तो मुँह पे बोलती कि तुम बेवकूफ़ हो। तुम कुछ भी करोगे, कोई ना कोई तो पैदा होगा ऐसा जो तुमको बेवकूफ़ बोलेगा। लेकिन धर्म तो उसी को बेवकूफ़ बोलता है। धर्म की नज़रों में तो वही इंसान बुद्धिमान है जिस इंसान ने इंसान के भीतर परमात्मा के दर्शन करना शुरू कर दिए। अभी 10 मिनट पहले की बात है, हम लोग सज्जन की शादी उधर चेन्नई में, उधर साउथ इंडिया में हुई है। तो उन्होंने अपने दूसरे दोस्त को बताया, दोस्त बोले यार आश्चर्य है, अरे भाभी चेन्नई में पैदा हुई और वहाँ से यहाँ आ गई। तो वो सज्जन जिनकी वो शादी चेन्नई में हुई थी बोले तू आश्चर्य मत कर, हाँ तू आश्चर्य मत कर, वो चेन्नई पैदा हुई वहाँ से यहाँ आ गई तो आश्चर्य मत कर। अरे मुसीबत कहीं से भी कहीं आ सकती है, मुसीबत कहीं से भी आ सकती है, मुसीबत कहीं से भी पैदा हो सकती है। जब मुसीबत कहीं से भी पैदा हो सकती है, ठीक उसी तरह से परमात्मा भी कहीं से भी पैदा हो सकता है। एक आनंद, खुशी, प्रसन्नता वो कहीं से भी पैदा हो सकती है। लेकिन प्रसन्नता को कहीं से भी पैदा करने के लिए, उस प्रसन्नता को दिल के किसी भी कोने से प्रकट करवाने के लिए ये सब जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है? हमारा शांत हो जाना, हमारा मौन हो जाना। हम शांत होंगे, हम मौन होंगे तो बहुत कुछ हमको मिल जाएगा। लिफाफा, कोरियर, आपने कोरियर वाले कोरियर दे दिया, आपने कोरियर वाले कोरियर दे दिया, आपने कोरियर वाले के हाथ में कोरियर थमा दिया तो आपका कोरियर विदेश पहुंच जाएगा। और आपने संतों को दिल थमा दिया, हृदय थमा दिया तो आपका दिल परमात्मा के पास पहुंच जाएगा। आपका हृदय, आपका जीवन, आपकी आत्मा उस परमात्मा की यात्रा पर निकल जाएगी, परमात्मा के पास ही पहुंच जाएगी। निश्चित रूप से सूरज भली पूरब से निकले, लेकिन ज्ञान का सूरज वो कहीं से भी पैदा हो सकता है। दिशा को कोई बंधन नहीं होता है, जगह का कोई बंधन नहीं होता है। अब देखते ना वो सनराइज का जो पॉइंट होता, अमुक पहाड़ के पीछे से अमुक वहाँ पर लोग सूर्योदय देखने जाते हैं। सूर्योदय देखने भले कहीं भी चले जाओ, सूरज किसी बिल्डिंग के पीछे से भी उग सकता है, सूरज किसी पहाड़ या पेड़ के पीछे से भी उग सकता है। लेकिन जब ज्ञान का सूरज उगेगा, जब खुशियों का सूरज उगेगा, तो वो तो मात्र धर्म के शरण में जाने से ही वो उजाला होने वाला है। एक महिला अपनी सहेली से बोली यार मेरे पति तो रोज सैकड़ों लोगों को भोजन कराते हैं, मेरे पति रोज सैकड़ों लोगों को भोजन कराते हैं। सहेली पूछती तेरे पति करते क्या है? बोले मेरे पति होटल में वेटर है, वेटर। बोले मेरे पति होटल में क्या है? वेटर है। वो सैकड़ों लोगों को रोज भोजन कराते हैं। भले इतना पैसा आपके पास में हो ना हो, भले आप सैकड़ों लोगों को भोजन नहीं करा पाओ, लेकिन कम से कम किसी एक भिखारी को तो भोजन कराना। चलिए रोज मौका मिले ना मिले, हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार किसी न किसी भिखारी के पेट में आपकी 2 रोटियां जानी चाहिए। और ये अगर ऐसा होता है तो सौभाग्य होगा आपके जीवन का। एक तरफ जहाँ मंदिरों के अंदर आप चावल और लौंग और बादाम चढ़ा रहे, अपने मंदिरों के अंदर आप अपने अपने धर्म की पूजा पद्धति के हिसाब से अपने अपने देवता को दुनिया भर की भेंट सामग्री, भोग सामग्री भेंट कर रहे हैं। अपने अपने धर्म के गुरुओं को, अपने अपने धर्म के लोग दुनिया भर की भेंट सामग्री चढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ हिस्सा आपकी आय का, आपकी दौलत का गरीबों, दिन दुखियों के पेट में भी जाना चाहिए। तो बस तो ही मुझे लगता है ऐसा कि आपका धर्म करना आपका सार्थक होगा। कई लोग फोकट का टेंशन लेते हैं, कई लोग फोकट का बेवजह का टेंशन ले लेते हैं। बोले यार ये कैमरा है तो गोल, ये कैमरा है तो गोल, लेकिन फोटो चौकोर क्यों आता है? हाँ, बोले कैमरा गोल है लेकिन फोटो चौकोर क्यों खिंचता है? हाँ, कई लोग इतनी सड़ी सड़ी बातों में दिल को, दिमाग को उलझा लेते हैं कि उसने ऐसा क्यों बोल दिया और उसने वैसा क्यों कर लिया। जहाँ से खुशी मिलती, उजाला मिलती, प्रसन्नता मिलती, जहाँ से
उन क्षणों उन चरणों की तरफ कई सारी बार वो बढ़ नहीं पाते हैं। मैंने भी कसम खाई है, सिर्फ मैंने नहीं, इस दुनिया के हर एक साधु ने कसम खाई है, मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मेरे साथ कुछ भी हो जाए, दुनिया मेरे साथ में कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन मैं प्रकाश बांटूंगा, मैं उजाला बांटूंगा, मैं आनंद, मैं रोशनी लुटाऊंगा, मैं आनंद लुटाऊंगा, आनंद बांटूंगा मैं। और आपने किसी एक भी गरीब के चेहरे पर इतनी सी मुस्कुराहट पैदा कर दी तो सच में ये धर्म का मस्तक गर्व के साथ में ऊंचा हो जाएगा। कुछ करें, कुछ प्रयत्न, कुछ पुरुषार्थ हो। क्या? प्रैक्टिस इन प्रैक्टिस आउट, प्रैक्टिस इन प्रैक्टिस आउट। बाहर की दुनिया के अंदर बहुत कुछ क्रियाएं आप करेंगे अपने जीवन को, अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए, लेकिन भीतर की दुनिया में भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से किसी गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा हो। गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा होगी तो आपकी आत्मा के किसी कोने के अंदर अपने आप भक्ति का दीपक जल उठेगा। कई सारी बार मैं बोलता हूँ कि कई सारी बार शास्त्रों का स्वाध्याय करने से वो ज्ञान, वो तसल्ली, वो संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है। जो ज्ञान, जो तसल्ली, जो संतुष्टि किसी भूखे व्यक्ति के पेट में 2 रोटी डाल देने पर हो जाया करती है। कृपा करें, कृपा करें, अपनी आत्मा पर दया करें, अपनी आत्मा पर दया करें, अपनी आत्मा पर दया करें। अपनी आत्मा के उद्धार के साथ साथ समाज के उद्धार और विकास के लिए भी कुछ प्लानिंग बनाए, कुछ योजना बनाएं। अगर हर इंसान इतना स्वार्थी बन जाएगा, हर धर्मात्मा इतना स्वार्थी बन जाएगा, मात्र मैं मेरी आत्मा, मैं मेरी आत्मा, तो समाज का उद्धार, समाज का विकास, समाज का कल्याण कैसे होगा? आप भी अपनी आत्मा को उद्धार करिए और अपने साथ साथ औरों को भी लेकर के चलिए, वो भी अपनी आत्मा का उद्धार करें, वो भी अपनी आत्मा कल्याण करें। आपकी 2 रोटियां, आपकी 2 रोटियां, आपके 2 प्रेम के शब्द उन लोगों के हृदय के भीतर परमात्मा के लिए श्रद्धा पैदा करेंगे कि देखो ये जीव परमात्मा को पसंद, ये जीव श्रद्धा और भक्ति के अंदर ये डूबा हुआ जीव है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वृति श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन, आरव जैन।